अब सीधा चलते हैं फिरोजाबाद, जहां से मेरे सहयोगी नितिन उपाध्याय ग्राउंड जीरो से पब्लिक के बीच से हमें बताएंगे कि आखिर फिरोजाबाद की जनता किसके सिर बांधेगी जीत का सेहरा। नितिन बताइए, लोगों से बात करिए कि आखिर क्या है फिरोजाबाद का मिजाज। देखिए, 1989 में फिरोजाबाद जिला बना और उसके साथ ही भरदोई और ललितपुर जिले भी बने, लेकिन 1989 से लेकर 2017 तक एक कहा जाए मजबूत समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा। यहाँ फिरोजाबाद की शिकवा सीट से खुद मुलायम सिंह यादव विधायक रहे हैं। इसके साथ ही जो कहा जाए शिकवा से खुद हरिओम यादव विधायक रहे, सिरसागंज से 2 बार विधायक रहे, लेकिन इस बार कहा जाए रामगोपाल यादव से अदावत के चलते सिरसागंज सीट पर हरिओम यादव ने पाला बदला है और वो इस बार बीजेपी से के कमल के जरिए उस साइकिल को पंचर करने की तैयारी में। फिरोजाबाद की कहा जाए जनता बहुत ही ज्यादा राजनीतिक तौर पर कहा जाए मैच्योर नजर आती है। हमारे साथ तमाम लोग हैं, मैं बात करना चाहूंगा हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश मंत्री विजय शिवरे जी। विजय जी, मैं आपसे एक बात करना चाहूंगा और भी तमाम लोगों से कि क्या चल रहा है। 5 सीटों में से 4 सीटों पर बीजेपी जीती थी, 1 सीट पर हरिओम यादव जो साइकिल चला पाए थे, लेकिन अब वो भी बीजेपी के पाले में आए। क्या माहौल देख रहे हैं? मुझे लगता है कि 2017 में हम 5 में से 4 जीते थे, वो मिथ्या टूटेगी और हम 5 की 5 जीतेंगे। हरिओम यादव जी सर्वाधिक मतों से भी जीत कर आएंगे, मुझे विश्वास है। और जो वेव है, मोदी और योगी डबल इंजन की सरकार, डबल वैक्सीन, डबल राशन, निश्चित तौर पर इस जनमानस के अंदर, उत्तर प्रदेश की जनमानस में ये संदेश चला गया कि मोदी योगी जी की डबल इंजन की सरकार, विश्वास है। गुंडा राज लग रहा है क्या कि बीजेपी ने बड़ी चाल चल दी है, खुद कहा जाए उनके समधी को तोड़ लाई। हालांकि ये बात तय है कि रामगोपाल यादव से लंबे समय से अदावत चल रही थी और वो अदावत के चलते कहा जाए नाक का प्रश्न बन गया। नहीं, ये आप कह सकते हो तोड़ लाए थे। उनको ऐसा लगा कि मुझे भी बिल्कुल लेकिन नेताजी क्या कह रहे हैं ये तो हमने जान लिया। जाहिर सी बात है कि अपनी पार्टी का जो पक्ष है वो मजबूती से रखेंगे। आप जनता से बात करिए। 5 सीटें विधानसभा की भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। किन मुद्दों पर पब्लिक फिरोजाबाद की वोट? सुरक्षा के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर, धर्म के नाम पर और बीजेपी को विकास के नाम पर। क्या लग रहा है? बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, आप बताइए। लगातार आप यहाँ प्रधान भी रहे हैं, किस तरह से कौन से ऐसे मुद्दे हैं ग्राउंड जीरो पर कि पब्लिक उनको जहन में रख के वोटिंग करने जा रही है? मैं प्रधान के साथ साथ 26 साल समाजवादी पार्टी में रहा, लेकिन समाजवादी पार्टी में यादववाद, भाई भतीजावाद के अलावा कुछ नहीं था। तो अखिलेश यादव सबको साथ लेकर चल रहे हैं, वो गुलदस्ता ऐसा बना दिया है जैसे सतरंगी हो रहा है। नहीं, ये बिल्कुल करते हैं। नहीं, बिल्कुल बेकार की बात है, कहने की बात है। मैंने 26 साल रह के देख लिया उन्हीं लोगों में। मैं सैपी तक घुसा हुआ था। आज की स्थिति में राष्ट्रीय को देखते हुए 30 तारीख को मैंने स्वयं बीजेपी को ज्वाइन किया है और राष्ट्रीय का भला इसी में हो सकता है कि सारी पब्लिक, सारे लोग बीजेपी को ही वोट दें। फिरोजाबाद से ही पढ़ाई लिखाई की है मुलायम सिंह यादव ने। शिकोहाबाद के जो अब आदर्श कृष्ण कॉलेज बोलते हैं, उनका कहा जाए एक तरह से उनकी शैक्षिक पृष्ठभूमि यहीं के रहने वाले, वो ननिहाल है उनकी। नहीं, उनकी ननिहाल है। मैंने भी MSc फिरोजाबाद से ही किया, मैं भी फिरोजाबाद से पढ़ा हूँ। मैं सैपई परिवार को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, इसीलिए तो 26 साल रह आया। लेकिन अब उनमें सम्मान आपको नहीं लोग हैं। आप बताइए क्या देख रहे हैं? फिरोजाबाद बहुत फर्टाइल रहता है, कहा जाए राजनीतिक तौर पर सुर्ख रहता है हमेशा। यहाँ के जो लोग बहुत ज्यादा पॉलिटिकल माइंडेड होते हैं। देखिए, मैं फिरोजाबाद की भी बात करूंगा, मैं प्रदेश की भी बात करूंगा। अगर प्रदेश को, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया तो भाजपा सरकार ने बनाया है, माननीय योगी जी ने बनाया है, मोदी जी ने प्रदेश को, देश को बनाया है। तो निश्चित तौर पर हम यहाँ पर लोग हैं, लगातार हम रिएक्शन ले रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं क्या चल रहा है इस समय फिरोजाबाद की जनता के? फिरोजाबाद की जनता के मन में यहाँ सुरक्षा का जो भाव मिला है पूरे 5 साल, जिस तरह की आपने देखा होगा बरेली में गुंडई हो रही है, अखिलेश यादव की रैली में जो गुंडई हो रही है, उस गुंडई से हमको बचाया है योगी आदित्यनाथ ने। इसलिए यहाँ सुरक्षा का बहुत अच्छा माहौल है और उस गुंडई से निजात पाने के लिए 5 वाकई में माहौल बदला है, आपको लग रहा है? बिल्कुल बदला है। समाजवाद, राष्ट्रवाद और भय मुक्त, अपराध मुक्त, और ये हमारी जो डबल इंजन की सरकार है, ये जो गुंडे उल्टे सीधे काम करते थे, चोरियां, लूट पकड़, इनसे निजात मिली है। बहन बेटियां सुरक्षित हैं। रात के 12-12 बजे बहन बेटियां हमारी यहाँ से निकल जाती हैं। NHRC के जो सबसे ज्यादा नोटिस मिले हैं वो उत्तर प्रदेश सरकार को मिले हैं। NCRB का डेटा उठा लीजिए, जो सबसे ज्यादा क्राइम उत्तर प्रदेश में बढ़ा। आप कैसे देखते हैं? मेरी जो शिकायत है या जो मैं कहना चाहता हूँ, मैं आदित्य वाहिनी से हूँ, जो पूरी शंकराचार्य का संगठन है। मेरा यही है कि इनका जो हिंदुत्व है, पूरे देश में हिंदुत्व की बात हो रही है, इनका जो हिंदुत्व है कहीं ना कहीं उसमें छद्मपन है। छद्मपन है। जैसे गौवंश की समस्या को लेकर आपने देखा होगा 5 साल इनके व्यतीत हो गए, जबकि गौवंश सबसे बड़े गौ सेवक तो मुख्यमंत्री है। बताइए हमें, ये सवाल यही है। मैं वही कह रहा हूँ
कि आप गौवंश जो कि पृथ्वी का धारक है, स्कंद पुराण में एक ही श्लोक 2 बार आया है, माहेश्वर कुमार का खंड में और काशी खंड में 2 नंबर का श्लोक है। उसमें जो 7 धारक तत्व हमारे बताए गए, उसमें पहला नंबर गौवंश का आता है जो पृथ्वी को धारण करती है। अब क्या लगता है गौ आश्रय स्थल बने गौ, क्योंकि बीजेपी सरकार कहती है आवारा जानवर नहीं, ये बेसहारा जानवर, मुख्यमंत्री बार बार बोलते हैं कि लोगों के जानवर हैं, उन्होंने छोड़ दिए। तो आपको क्या लगता है कि क्या गौ आश्रय केंद्र बने और जगह जगह बने, लेकिन वो सही तरह से संचालित नहीं हो पाए। जो अधिकारियों की प्राथमिकता में आने चाहिए थे वो प्राथमिकता में न आकर के एक आम बात होकर रह गई और वहाँ धीरे धीरे दूसरी तरफ चला गया। वो मौतें हो रही हैं। विजय जी आप बताइए, बड़ा आरोप लग रहा है, ये सब बहुत कहा जाए धरातल पर ये फैक्ट भी है कि लगातार गौवंश की मौत होती है, ठंड से मौत होती है, भूख से मौत होती है, चारा नहीं मिल पा रहा है। जो कहा जाए किसान है वो रात रात भर जगराता कर रहा है और अपने परिवार का एक सदस्य को अपने खेतों पे छोड़ रहा है, एक को घर पे छोड़ रहा है, तो पूरी जिंदगी डिस्टर्ब है और समाजवादी पार्टी इसको बड़ा मुद्दा बना रही है। नितिन जी आप बहुत अच्छे सीनियर जर्नलिस्ट हैं। 12 से 17 के बीच में अखिलेश यादव इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि गौ रक्षा के लिए उन्होंने एक भी कार्य किया हो। 2017 के अंदर योगी जी शपथ लेते हैं और वो कहते हैं कि गौ रक्षा की सबसे पहले मेरी प्राथमिकता है, और उन्होंने प्रत्येक जिले के अंदर, प्रत्येक तहसील, प्रत्येक ब्लॉक पे वो गौशाला बनाने का काम प्रारंभ किया। और जितनी भी गौशाला, मेरी गौ माताएं जितनी भी हैं, उन सबको वहाँ पे इकट्ठी करना, कलेक्टर के द्वारा उनकी सुविधा दिलवाना, और साथ में फिर भी ये मौतें हो रही हैं, ये सवाल बन रहा है, किसान परेशान है, ये फैक्ट है। मैं आपको जो आप फैक्ट कह रहे हैं